जनादेश का अपमान कर करके बिहार की भावनाओं को कुचला है। जो गरीबों का मसीहा बन करके आए थे वो बिहार के खजाना को लूट करके, और लालू यादव जब से आए इंडस्ट्रीज बंद हो गया, किसानों के खेत में पानी पहुंचने का काम, बिजली का तार गायब हो गया। अरे आपके जैसा भ्रष्टाचारी जो श्री बाबू के वंशजों का नरसंहार करवा करके कोटवार जेल में झारखंड के अंदर खुल करके एक राजसी जिंदगी का अवसर मिलता था। जेल के अंदर अय्याशी कर रहे थे, जेल के मैनुअल को तोड़ करके सुख सुविधा प्रदान कर रहे थे। इसलिए जितनी सजा जेल के अंदर बीता है वो सजा फिर से इन पर लागू हो। जेल के अंदर अगर जो इस तरह के व्यक्ति को सही रूप से जेल की सजा नहीं मिलेगी, दंड नहीं मिलेगा। लालू यादव को बुला के इनका सम्मान नहीं किया, कांग्रेस इनको बुला करके अपमानित किया है कि भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे, जाति विहीन समाज बनाएंगे और कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। आज कांग्रेस के गोद में बैठकर भाषण दे रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री जी हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुका है। मुख्यमंत्री जी, आपने हर बिहारी को अपमानित करने का काम किया, रुलाने का काम किया, जनादेश का अपमान कर करके बिहार की भावनाओं को कुचला है और जंगल राज को जनता राज बताकर गुंडा राज में आपने तब्दील किया है। उन गुंडा राज के लोगों को बचाने का खेल मत खेलिए। अब कम से कम थोड़ा सा भी बिहार की जनता के प्रति स्नेह है तो इस्तीफा दे करके बिहार को बकस दीजिए। लालू यादव को बुलाया गया, लालू यादव राजनीति के सबसे कलंकित पुरुष के रूप में जो गरीबों का मसीहा बन करके आए थे, वो बिहार के खजाना को लूट करके जिस श्री बाबू के बारे में कल वो बोल रहे थे, वही श्री बाबू है कि जो देश में बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाए थे, सामाजिक समरसता को जोड़े थे, अगड़ा पिछड़ा और दलितों को एक सूत्र में बांधे थे, बिहार के किसानों के खेतों तक नहर की जाल बिछाए थे, इंडस्ट्रीज वातावरण बनाए थे। और लालू यादव जब से आए इंडस्ट्रीज बंद हो गया, अपहरण का उद्योग चालू हो गया, किसानों के खेत में पानी पहुंचने का काम, बिजली का तार गायब हो गया। श्री बाबू के सपना को तोड़ने वाले और जो कल कथा कर रहे थे कि श्री बाबू के लोग नहीं आते हैं, अरे आपके जैसा भ्रष्टाचारी जो श्री बाबू के वंशजों का नरसंहार करवा करके सबसे ज्यादा आपने रुलाया है उनके परिवार को, और उन्हीं के परिवार को नहीं, श्री बाबू पूरे बिहार के लोगों को अपना परिवार मानते थे। सबको जातीय उन्माद पैदा कर करके नरसंहार करा करके आपने लड़ाया था। देखिए जेल में उनका कोई जेल मैनुअल का पालन नहीं करते थे। जेल मैनुअल में उनको होटवार जेल में झारखंड के अंदर खुल करके एक राजसी जिंदगी का अवसर मिलता था, सारी व्यवस्था रहती थी, फोन से सोनिया गांधी से बात करते थे। आप इसी से अंदाज लगा लें कि माननीय न्यायालय ने तो जेल में दिया था एक भ्रष्टाचारी को सुधरने के लिए, उसके पाप के किए कर्मों का पश्चाताप करने के लिए, लेकिन वो व्यक्ति जेल के अंदर अय्याशी कर रहे थे, जेल के मैनुअल को तोड़ करके सुख सुविधा प्रदान कर रहे थे। इसलिए जितनी सजा जेल के अंदर बीता है वो सजा फिर से इन पर लागू हो, क्योंकि ये जेल के मैनुअल को तोड़े हैं। जेल के अंदर अगर जो इस तरह के व्यक्ति को सही रूप से जेल की सजा नहीं मिलेगी, दंड नहीं मिलेगा, तो लोगों के बीच अपराध करने का, भ्रष्टाचार करने में भय नहीं रहेगा और ऐसे भ्रष्टाचारी अपराधी का मनोबल बढ़ते जाएगा। इसलिए लालू यादव के खुद के बयान पर संज्ञान माननीय न्यायालय लेके इस पर एक्शन ले, ताकि समाज के अंदर अपराधी और भ्रष्टाचारी का मनोबल गिरे। आत्मा को खत्म कर दिया लालू यादव। नीतीश कुमार को नहीं बुलाया गया। देखिए कांग्रेस ने
लालू यादव को बुला के इनका सम्मान नहीं किया, कांग्रेस इनको बुला करके अपमानित किया है। अरे वही लालू यादव और नीतीश कुमार हैं जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आवास पर शपथ लिए थे कि भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे, जाति विहीन समाज बनाएंगे और कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। आज कांग्रेस के गोद में बैठकर भाषण दे रहे हैं, गौरवान्वित हो रहे हैं। ये राजनीतिक बेशर्मीपन का हद हो गया। जो जिसके विरुद्ध नीति नियत लेके चले थे, राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर बैठे थे, वो व्यक्ति कांग्रेस एक एक करके आज लालू यादव को, नीतीश कुमार को, उद्धव ठाकरे को, केजरीवाल को अपने लाइन में लाके खड़ा कर दिया। इनका कोई नैतिक अधिकार नहीं है अब समाज के बीच राजनीति करने का, क्योंकि जिसके विरुद्ध आपने राजनीति किया है उसी के साथ खड़ा हो गया। ऐसे लोग, सिद्धांत विहीन लोगों को राजनीति में कोई अवसर और मौका जनता नहीं देने वाली।